मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के आज़ाद मैदान में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में किसान मजदूर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे एक या दो ही किसान हैं? आइए यहाँ देखिए बड़े बड़े चैनलों को, कहाँ गए वो बड़े चैनल जो ये कह रहे थे कि सिर्फ एक या दो ही किसान हैं, खालिस्तानी किसान है, पाकिस्तानी किसान है, आतंकवादी किसान है। तो अब इसका जवाब दे सरकार, क्या ये किसान खालिस्तानी है, आतंकवादी है या पाकिस्तानी है? देश की राजधानी की बात, अब देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, सबसे पहले बताइएगा, आज किसान आंदोलन आप कब से घर से निकले हैं, आज इधर कितने दिनों में आए हैं? अभी और कहाँ से आए हो आप? वर्धा जिला 2 दिन हो गए हमको गाड़ी में बैठे, तो अभी आए। अभी किस खाना तरीके से आए हो? कुछ दूर पैदल चल के? परेशानी, वर्धा जिले में वहाँ पैसे नहीं थे भाई लोगों को, तो पैदल आई। टिकट 30 रुपए लेते, तो क्या करने का, सवेरे निकल गई, डब्बे में रोटी बांध के, चटनी बांध के निकल गए किसानों को सपोर्ट देने के लिए। ऑटो नहीं हमारे गांव में, फिर अब हाँ बस करे, तो बस वाले को अभी पैसा देने का कहाँ से दिए, हम पैसा भी नहीं दिया अभी। तो अब वो ऑफिस वाले चंदा मांगेंगे, अनो बस का बराबर करेंगे, इतना तो किसानों अभी इस आंदोलन का क्या फायदा, क्योंकि सरकार ने बातचीत करना बंद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आ चुका है, 18 महीने का जियो की स्टे लगाया गया था। तो इसमें आपका क्या कहना है? अभी इस आंदोलन का क्या फायदा, कब तक फिर आंदोलन करोगे? कब, जब तक देंगे नहीं, वो 3 रद्द नहीं करेंगे कायदे, जब तक उसके साथ लड़ेंगे हम। मरना हो वो मरो, अगर हम मरो, पर वो लड़ाई तो खेलना लगेंगे उसके साथ। तो आप मुंबई में कब तक प्रोटेस्ट करोगे? अब देखेंगे, आज तो खाने को मिल गया, कल नहीं मिलता क्या बताना। तो भी आपका आंदोलन कब तक चलेगा? अब देखेंगे ना कब तक चलता, तो वो मालूम नहीं। अभी उसने तो वहाँ गए तो कुछ भी नहीं होगा। कल 26 तारीख है, कल देखेंगे क्या होता। तो क्योंकि कुछ लोगों ने किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी और ये सब बोला था, उस बारे में आपका क्या कहना है? वो आतंकवादी नहीं है, मेहनती है। बोलने वाला आतंकवादी है, जो मोदी है ना, वो पाल रहा आतंकवादी, वो पाल रहा नक्सलवादी, वो पाल रहा 2 नंबर के लोग। बाकी का किसान नहीं पाल सकता। आतंकवादी कहाँ है? आतंकवादी तो मोदी है। आतंकवादी लोग नहीं है, मजदूर नहीं है मजदूर तो किसान दिन भर काम करता, शाम में खाना खाता, सो जाता। क्या करेंगे उसको? खालीपन नहीं है ये आतंकवादी नक्सलवादी बनने का, उसको टाइम नहीं है उसको। तो आपने सुना, ये महाराष्ट्र के किसान महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका यही कहना है जब तक 3 कानून रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे सरकार इनसे बात करे या ना करे। तो किसान आंदोलन आज भारी संख्या में आज आज़ाद मैदान में पहुँचे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सर, सबसे पहले अब हम जानना चाहेंगे कि अब तो सरकार ने बातचीत का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया है, अब जो होगा लगातार किसान मोर्चा हो ही रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार जो है ना, सरकार अपनी हठधर्मी पे आ गई है। सरकार को ऐसा लगता है कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार को सरकार बनाने वाले भी यही आम इंसान है, यही मजदूर हैं, यही किसान हैं। तो सरकार जिस अपने पावर का जो इस्तेमाल कर रही है वो गलत है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द कंट्री। और सेकेंड थिंग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसी भी कंट्री के अंदर जो होता है ना, जो वहाँ की पब्लिक होती है, वो सरकार इसलिए चुनती है कि ताकि देश तरक्की करे, देश डेवलप हो, सारे लोग हंसी खुशी रहें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब से आप देखे होंगे, सरकार जब से बनी है 2014 से लेकर आज तक, आप जो है अगर काउंट करें 2014 से लेकर आज तक, कोई ऐसा जो है कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो प्रोटेस्ट नहीं किए हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो। आज किसान रोड पे हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा देश। सरकार को तो बात माननी ही पड़ेगी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का स्टे भी लगा दिया गया था कि 18 महीने के बाद भी देखा जाएगा, बातचीत करके, और 2 कानून को नष्ट करने को भी कहा गया। फिर भी इसमें देखिए, आप मानते हैं ना कि कानून के पास पावर है, कानून के पास पावर है तो कानून ने स्टे लगा दिया। लेकिन जब कानून के पास पावर है तो वो कानून इसको कैंसिल भी तो कर सकती है ना, इसको ये इस लॉ को डिसमिस भी कर सकती है। क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र हैं, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। स्टे आज लगा दिए, कल हट भी सकता है। कल हट जाएगा तो ये मोमेंटम वापस नहीं खड़ा हो सकता है ना। तो क्या लगता है, क्योंकि अभी सरकार ने तो बातचीत करना ही बंद कर दी है, तो क्या करेंगे आगे, कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, किसान जो है, किसान भाइयों ने तो अनाउंसमेंट कर दिया सिंघू बॉर्डर से कि हम 4 साल बैठने के लिए तैयार हैं।
हम 4 साल बैठने के लिए तैयार की, उनको तो पीछे हटना है। देखिए लड़ाई जो है ना आर पार की है, लड़ाई जो है एकदम आर पार की है। सरकार को तो कदम पीछे लेना है, अगर सरकार कदम पीछे नहीं लेगी तो जिस तरीके से सरकार बनाई गई थी उसी तरीके से सरकार गिराई भी जा सकती है। तो कुछ चैनलों ने ये भी चलाया कि खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, और कुछ चैनलों ने बहुत कुछ चलाया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कि जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों ने कदम रखा था ना, तो उस वक्त लोगों के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से लॉन्च की आई और लोगों के ऊपर जो है हुकूमत करना जो है धीरे धीरे एक स्टेट को अपने अंडर में ले देगी और गुलाम बना देगी, और डिवाइड एंड रूल चलता रहा। तो उस आज़ादी से पहले की जो लड़ाई है अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी यही सब चीज़ है कि भाई हिंदू मुस्लिम गाय की कारतूस के अंदर गाय की चर्बी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मोदी सरकार वही हिटलरगिरी लेके चल रही है, डिवाइड एंड रूल, कि जब मुस्लिम अगर रोड पे उतरते हैं तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, सिख उतर रहे हैं तो वो खालिस्तानी हो रहे हैं, छात्र उतर रहे हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े मतलब डिवाइड किया जा रहा है। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा था, जहाँ कुछ मीडिया चैनल ने भी चलाया कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकी राज्यों के नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में किसान आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए मीडिया जो है ना बायस है, वन साइड बायस है। अगर आप अर्नब की हिस्ट्री तो पता ही है आपको, इस वक्त ट्रेंड कर रही है। मीडिया तो पूरी तरीके से बायस है। किसान जो है, किसान आंदोलन को जिस तरीके से वो लोगों ने हाईलाइट किया है, जिस तरीके से उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, बदनाम करने की कोशिश की, ये तो मीडिया का काम है। देखिए मीडिया बायस, अगर मीडिया बायस नहीं होती ना तो ये सरकार के लिए जीना हराम हो जाता। तो एक आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो इस मीडिया को, आज के दौर के मीडिया को कभी माफ़ नहीं करेगा। केरल के 1000 लोग वहाँ के गए, तो महाराष्ट्र के किसान शामिल है। और किसानों का सिर्फ आंदोलन नहीं है उसके, क्योंकि ये जब दमन चल रहा है वो किसानों के खिलाफ और मजदूरों के खिलाफ जो ये मेहनत करते हैं उनके खिलाफ, ये उनके जो पॉलिसी है उनके खिलाफ है बीजेपी, आरएसएस और मोदी अमित शाह की। और वो 48 जो कानून थे इसके लेबर कोड, उसके 4 कोड कर दिए हैं। और अभी अगर देखें तो वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने वाला है, वो ज़मीन है किसानों की, वो अडानी और अंबानी लेने वाले हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अपने देश में है, यानी एफसीआई खरीदता था अनाज और वो रेशनिंग व्यवस्था उसके ऊपर चलती थी, कंट्रोल भाव पे लोगों को अनाज मिलता था। अभी अडानी होर्डिंग करेगा और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म करेगा और उसमें मुनाफा कमाएगा। तो ये असर देश की जनता के ऊपर है। 70% लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे निर्भर है। तो ये अपना देश का सब ये यानी जो अपना देश है उसके ऊपर असर होने वाला है। तो लड़ाई होगी, लड़ाई जारी रहेगी और जीतने के लिए लड़ाई होगी। मगर सर ये कब ये जीत हासिल होगी, क्योंकि अभी सरकार ने तो बातचीत भी बंद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के लिए टाइम भी दे दिया है। तो कैसे इसका हल निकलेगा, कैसे समाधान निकलेगा, कब तक अभी चलता रहेगा ये? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट हम मानते हैं उसमें एक संविधानिक ये है, सुप्रीम कोर्ट है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम स्टे देंगे, पहले ही जो कहा, और फिर एक कमेटी उन्होंने चुनी। अब किस बेसिस के ऊपर उन्होंने कमेटी चुनी, क्योंकि जो 4 किसान नेता उन्होंने चुने उसमें से सब जो किसान नेता है वो कानून है उसका समर्थन कर चुके हैं। तो ये कौन से बेसिस, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये हल निकाल रहा है हमको समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं अभी हम 2 साल 1.5 साल वो स्टे देंगे, मगर ठोस कहना चाहिए आपने किस ढंग से ये कानून पास किया। कानून अगर करना है तो बिल आता है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होती है, लोग सजेशन भेजते हैं, अगर कुछ सजेशन हो गए तो सिलेक्ट कमेटी होती है। मगर ये बिल तो पार्लियामेंट से पास हुआ, मगर गलत तरह से पास हुआ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये फॉलो हुई नहीं, इस तरीके से वो पास हुआ है, उसको पास होना हम नहीं मानते। तो हम बात करेंगे अभी महाराष्ट्र की, जैसे कि महाराष्ट्र के किसानों पर कई सवाल उठ रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और महाराष्ट्र के नहीं। तो इसमें क्या कहना आपका? नहीं, आप महाराष्ट्र में हज़ारों किसान अभी है, यहाँ देखते हैं वो सब महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। नासिक से है, ठाणा ग्रामीण से है, अमरावती से, विदर्भ से है, नांदेड़ से लोग आए हैं। तो ये पूरी तरह से ये आंदोलनकारी यहाँ आए, तो ये आंदोलन है किसानों का, उसको समर्थन दिया है। जो ये शासन है महाराष्ट्र का, उसमें शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है,
उन्होंने आके समर्थन दिया है। हम उनको भी अपील करते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उनको ये कहना चाहिए, रेजोल्यूशन करना चाहिए कि ये कानून का अमल हम नहीं करेंगे, जैसे केरल ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है। तो सर किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और उसके पीछे चीन की चाल बताने वाले लोग भी हैं, तो इस बारे में आप इसे कैसा देखते हैं? क्योंकि एक किसान है, उसे आतंकवादी कहना कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर हो या राजस्थान की शाहजहांपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वो किसान बैठे हैं, वो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। उसका एक भाई सरहद पे जवान करके लड़ रहा है, यानी हमारा देश के संरक्षण डिफेंस वो यानी फैमिलीज करती है और अनाज ये उगाते हैं। उनको खालिस्तानी कहना ये उनका अपमान करना है। इतने 26 नवंबर से आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल उसमें कुछ भी हिंसा नहीं हुई, मगर 71 किसान शहीद हो गए। तो उनका चीन का पैसा आता है, पाकिस्तानी आता है, उसमें कुछ माओइस्ट घुसे हैं करके, ये तो अपमान करना है, यानी ये लोगों को गुमराह करना है, मगर लोग अभी गुमराह नहीं होने वाले। और अगर बात करूँ 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के बारे में, क्योंकि अभी 26 जनवरी करीब है, ट्रैक्टर रैली का तो महाराष्ट्र में ऐसा इस तरीके से क्या देखने मिलेगा कुछ? नहीं, दिल्ली के मांग थी ट्रैक्टर रैली हम करेंगे, वो परेड होने के बाद करेंगे। एक रूट उन्होंने दिया था, वहाँ परमिशन मिली है। महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रैक्टर रैली भी होगी। कल यहाँ ये अभी रुके हैं, यहाँ झंडा वंदन होगा 26 जनवरी किसानों के हस्ते, और फिर जो अगला आंदोलन है वो चलते रहेगा। ट्रैक्टर रैली तो स्टेट अभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह हो रही है। हमारी जो किसान सभा है, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, उसकी तरफ से ट्रैक्टर रैली हो रही है और भी आंदोलन चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।